जय जय मेरे दोस्तों। आप सबका इस जानदार शानदार और जबरदस्त जूम मीटिंग में स्वागत है। सबसे पहले मैं दादाजी को प्रणाम करता हूँ, जो जिन्होंने इतना बड़ा सिस्टम बनाया और ऐसा प्लान बनाया जो है, और ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो आज तक कभी किसी ने ना बनाया है ना बनेगा। इसके बाद पंकज सर को मैं प्रणाम करता हूँ और इसके बाद रमेश सर को मैं प्रणाम करता हूँ। और जितने भी लोग ने जो अभी मीटिंग ली है, चाहे प्रयागराज से सीके सर हो, स्नेहा जी हो, पंजाब से आधा सर हो, बंगाल से मनोज सर हो, इटावा से अमित सर हो, दिल्ली से मुकेश सर हो, अलका जी हो, इन सब की मीटिंग बहुत शानदार रही है। और उनसे कुछ न कुछ सीखने का और अनुभव लेने का हमारे को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे ही मेरे गुरु, जो मेरे लिए भगवान है, और जिन्होंने मेरे को जेएमवीडी में आने के बाद उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। वैसे तो जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को 18 अध्याय सिखाया था, जब वो अर्जुन नहीं मान रहा था तब उनको 18 अध्याय सिखाया था और उनको बताया था कि कैसे कैसे करना और क्या करना। वैसे ही मेरे को एमएलए में हर काम, जहाँ भी जाना, क्या करना, कैसे करना, कुछ भी दिक्कत आती है तो फोन करता हूं तो तुरंत ही मेरे को बताते हैं। ऐसे मेरे गुरु, आप सबके हमारे गुरु ओम सर को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मेरे को एमएलएम के बारे में सिखाया। और मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम है सुरेश, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ। और 4 साल पहले मेरे को मैंने फेसबुक में एक देखा था। फेसबुक में मैंने ऐड देखा था और ओम सर के ग्रुप में, तो उस ऐड को देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैंने तुरंत ही ओम सर को फोन किया। मैंने बोला सर, मेरे को ऐसे ज्वाइन होना है और काम करना है आपके साथ। तो ओम सर बोला ठीक है, बोला आप दिल्ली आ जाओ। तो मैं तो उस टाइम पे फौज में नौकरी कर रहा था। तो मैंने बोला साहब, मेरे फौज से जब अभी मैं रिटायर होने वाला हूँ दिसंबर 2017 को, इसके बाद मैं आऊंगा और घर जाके फिर मैं दिल्ली आऊंगा। फिर मैं 2017 दिसंबर को रिटायर हुआ। मैं घर पहुंचा, घर रहा 1 हफ्ता और इसके बाद मैं यहाँ से दिल्ली गया। गया, वहां पे मेरे को ओम सर, मुकेश सर और सतीश सर मेरे को मिले। वहाँ मेरे को एक होटल में गए, वहाँ नाश्ता किया और मेरे को पूरा प्लान दिखाया। प्लान दिखाने के बाद मुकेश सर के साथ मैं स्टोर पे गया। वहाँ से मैंने सामान लिया, अपनी ज्वाइनिंग करवाई और फिर वापस यहाँ गुजरात आ गया। फिर गुजरात आने के बाद मैंने अपना 1 लाख का माल मंगवाया और 1 लाख का माल मंगवा के फिर वो बोलते हैं ना, बोला किसी न किसी की बातों में आ जाते हैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमना पड़ता है। ऐसे ही एक दो लोग थे जो जिनकी मैं बातों में आ गया, बोला है तो ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। और मैंने बोला चलो ठीक है। ऐसे करके मैंने उसमें कोई काम नहीं किया और फिर मैं अपने वो लाख का माल था वो बेच के और अपना ऐसे कैसे वो किया। तो लेकिन कंपनी का एक एथिक था, जो कि 4 साल के बाद जब मैंने शुरू किया तब मेरे पास जितना भी स्टोर में बिजनेस वॉल्यूम था वो पूरा का पूरा मेरे को वैसे का वैसे मिला। उसमें से एक भी बिजनेस वॉल्यूम कहीं इधर उधर नहीं हुआ। और मेरे जो 400 रुपये बन रहे थे जो 4 साल पहले, वो मेरे को अभी मैंने जब स्टार्ट किया तब मेरे को 400 रुपये वापस मिले। यानी कि कंपनी का इतना बहुत बड़ा एथिक है। नहीं तो कदा आप किसी भी कंपनी में काम कर लो, अगर आपका स्टोर अगर 3 महीने बंद रहता है तो कंपनी ना तो आपको उस स्टोर का बिजनेस वॉल्यूम देगी, ना ही आपको और कुछ देगी वो।
वो तुरंत ही आपका स्टोर क्लोज हो जाएगा। और इसके बाद हम पंजाब में गए, तो पंजाब में आजाद सर के वहां गए थे 24 तारीख को, दीपावली के दिन भी रहे। सेमिनार में बहुत मजा आया, बच्चे भी साथ में थे, फैमिली पूरा साथ में था, सबने एंजॉय भी किया और बहुत मजा भी आया। सब जाके आए तो उन्होंने बोला बोला बहुत अच्छा है, बोला हमारे को भी मजा आया। तो भी 31 दिसंबर को जो हमारे को चलना है लखनऊ रमणा के लिए, उसकी भी हमारी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। ज्यादा से ज्यादा 100 लोगों को लेकर बिठाने का हमारा टारगेट है। तो हम अभी उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं, सारे लोग मिलके, भगवान भाई है, अपना आनंद भाई है, और डॉक्टर भरत भाई है, भाषण भाई है, सब हम उसकी अभी तैयारी में कर रहे हैं। और अभी जब भी ओम सर आते हैं तो हमारे को सब कुछ सीखने को, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि कंपनी का प्लान इतना जबरदस्त है, आज तक ना कभी मैंने ना सुना है और ना ही देखा है। कई कंपनी के लोग आ गए, लेकिन ऐसा प्लान आज तक अभी तक ना तो सुना है ना देखने में आया है। जबरदस्त प्लान, जबरदस्त प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में गिलोय भी जबरदस्त है, अगर किसी को बुखार हो और दे दो तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है। अभी जब हम पंजाब निकले थे तब भी मेरे बच्चे को बुखार हो गया था, रात को बुखार हुआ, सुबह पंजाब निकलना था, सुबह पंजाब निकलना था, तो रात को ही हमने उनको उसको 25-20 ml की गिलोय दे दी और सुबह तक बुखार ही गायब हो गया। यानी कि गिलोय में इतना जबरदस्त रिजल्ट है। इसके बाद वीडेन, वीडेन में भी जबरदस्त रिजल्ट है। और अपना सल्लकी, जॉइंट केयर, वंडर लाइफ, ओमेगा 369, इन सब में भी ये सब हमने एक जॉइंट घुटने के जो पेशेंट था एक यहाँ पे, उनको दिया था। उनको 15 साल से घुटने का दर्द था, अच्छे अच्छे डॉक्टर को इन्होंने दिखा दिया, लेकिन कहीं भी इनको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला। और आयुर्वेदिक डॉक्टर को भी दिखाया, उसने तो ऐसा बोला कि आपको जो पानी जो भरता है, जो वो पानी को इंजेक्शन से खिंचवाना पड़ेगा और आपको डाम लगेगा, जो लोहे को गर्म करके जैसे गाय को और उनको देते हैं ना, डाम जो लगता है वो लगेगा। तो उनको, उन्होंने पैर में वो लगाया। और फिर जब सर आए थे तो मैंने उनको बुलाया यहाँ पे, मैंने बोला आ जाओ, बोला सर को बताया मैंने, सर ऐसे ऐसे है। तो सर ने बोला ठीक है, इनको ये प्रोडक्ट दे दो। हमने इनको ये प्रोडक्ट दी। पहले तो मना कर रहे थे, बोला हमारे को नहीं लेनी है, बोला हम तो बहुत सारी दवाई खाई है, बोला इतना इतना खर्चा किया है, अभी तो ज्यादा हमारे को खर्चा नहीं करना है। तो फिर मैंने उनको समझाया, मैंने बोला आपने जितनी भी दवाई खाई हो वो सब अभी आप भूल जाओ, आप एक बार हमारी दवाई 1 महीने यूज करके देख लो, अगर आपको अच्छा लगा तो आगे लेना, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। फिर उन्होंने हमारी दवाई ली 1 महीना, और 1 महीने के बाद जो 15 साल का पुराना दर्द था वो खत्म हो गया। और अभी उनको उनको अगर बैठ के अगर खड़े होते थे तो खड़े हो नहीं सकते थे, लेकिन अभी वो उनको खड़े होने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, अभी इनको कहीं चलने फिरने में भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अभी ये बोल रहे थे कि बोला मेरे को तलवे में जलन हो रही है, लेकिन अभी हमने उनको वुमेन शक्ति चालू कराई है, उनको तलवे में जलन हो रही है, इसलिए उनको अभी हमने वुमेन शक्ति चालू करवाई है। तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। और कभी जैसे हमारे को कोई ऐसी दिक्कत आती है तो हम अमित सर को भी फोन कर लेते हैं, अमित सर भी गाइड करते हैं कैसे करना है, क्या करना। तो बहुत बढ़िया है। और एक हमारा परिवार है, हम किसी से भी फोन करते हैं, बात करते हैं, तो हमारे को बहुत अच्छा जवाब भी मिलता है और बहुत अच्छा गाइडनेस भी करते हैं, कैसे करना, क्या करना, सब सब तरह से हमारे को गाइडनेस मिल जाती है। अभी मैं आगे की मीटिंग के लिए बुलाना चाहूंगा भाषण भाई को। ओम सर जी, भाषण भाई का अगर नाम है तो उनका माइक ऑन कर देना, म्यूट अनम्यूट कर देना। अच्छा, माइक अनम्यूट हो चुका है, बोले। आवाज आ रही सर? हाँ जी आ रही है, अरे हाँ जी आ रही है, बोलिए। जय जेएमडी, जय जेएमडी सभी साथियों को।
मैं अपना परिचय दूंगा। नाम से औसम ठाकर गुजरात से बोल रहा हूँ और मैं अपने बड़े श्रद्धाओं को सादर प्रणाम करता हूँ। सभी बड़े मेरा प्रणाम। मैं आज पहली बार इस झुमरी में बोल रहा हूँ। मैंने दो तीन कंपनी में काम किया हुआ है, मौका नहीं मिला। प्रेस सर का फोन आया, सर आज आपको बोलना है, तो मैंने बोला सर मैं नहीं बोल पाऊंगा। जितना भी आएगा उतना बोल लो, अपना नाम दे दो, परिचय दे दो और कंपनी के बारे में थोड़ा बोल देगा तो अच्छा है। तो मेरे को जो आएगा वो बोलूंगा। और बड़े दादा जी ने तो प्लान ऐसा बनाया है कि किसी भी को कंपनी का प्लान है। मैंने 2-3 दिन में क्या है बेहतरीन प्रोडक्ट लाए हैं। जैसे मैंने मेरे भाई को पैर में दर्द था, बहुत दर्द, और डॉक्टर ने बोला था कि उसका खर्चा 80,000 रुपये का बोले थे डॉक्टर ने। और मैंने 2 सालों की है हमारे जेएमवीडी की सालों की, वो सालों की मैंने मेरे भाई को दी। और 1 महीने के बाद में उसको पूछा कि कैसे रहा थे, उसने बोला कि बहुत कंप्लीट हो गया। और एक 2 प्रोडक्ट है वुमन शक्ति, वो मैंने मेरी वाइफ को तकलीफ थी पेट में ज्यादा गड़बड़, तो मैंने बोला कि उसको सही तरह से ये आजमा लो, कंप्लीट हो जाएगा। और 1 महीने के बाद उसको भी मैंने पूछा कि बहुत कंप्लीट हो गया। इसलिए हमारे जेवीडी का प्लान प्रोडक्ट उसमें बहुत दम है। जो आदमी को नहीं भी करना वो एक बार प्लान समझ समझ लिया कि लाइफ चेंज हो गया। तो मैं इतना ही बोलूंगा और सुरेश सर को बोलूंगा और भरत सर को बोलने का मौका दे। जय जेएमवीडी। जय जेएमवीडी। औसम भाई आपने बहुत अच्छा बोला, कम शब्दों में बोला लेकिन बहुत अच्छा बोला। अभी मैं अगला मौका डॉक्टर भरत भाई को देने चाहता हूँ। तो ओम सर को बोलूंगा कि डॉक्टर भरत भाई का माइक अनम्यूट करें। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरे जेएमवीडी के सभी दोस्तों को मेरा खूब खूब प्रणाम। और दादाजी, श्री रमेश सर, श्री पंकज सर, श्री महागुरु ओम सर और मेरे गुरु श्री सुरेश भाई, सभी को मेरा खूब खूब नमस्कार। आज तबीयत में कुछ ज्यादा मजा नहीं है, इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा। मुकेश सर, आपको भी नमस्कार। जी सर, और नमस्कार। जितने भी मेरे सभी जेएमवीडी के फ्रेंड्स हैं, मेरे साथी है, सबको नमस्कार। ज्यादा बात आज नहीं कर सकता, थोड़ा गले में मजा नहीं है, सर्दी भी है, इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं जेएमवीडी का, जिसने भी ये जेएमवीडी शुरू की उसका खूब खूब धन्यवाद करता हूँ। एमएलएम जो कंपनीज है, सभी कंपनीज वो एमएलएम है, और हमारी जो कंपनी है एमएलएम वो हमारी कंपनी है। ये तो पक्की बात है, क्योंकि एक तो घर जैसा माहौल है हमारी कंपनी में। सब कुछ ऐसा ही लगता है घर में ही बैठे हैं, साथ में ही है सब। इसीलिए मैं इसको अपनी कंपनी बोलता हूँ।
कभी मैंने जितने भी प्लान किए हैं, जिससे भी बातें की है, कभी किसी को ऐसा नहीं बोला ये MLM कंपनी है। मैं अपनी कंपनी, खुद की कंपनी से ही उसको इंट्रोड्यूस करता हूँ। अभी तक कोई कंपनी में ऐसा महसूस नहीं हुआ जो ये कंपनी में हुआ है। दूसरी, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी, उसका पर्सनली सॉल्यूशन आता है, पर्सनली। ऐसा नहीं कि भाई इसको मिलो, इसको मिलो, इसको मिलो। खुद कंपनी के जो हमारे सबसे बड़े है वो आके सॉल्यूशन देते हैं। वैसे यहाँ से गुजरते हैं तो भी इनको ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों को मिल के आऊं, ऐसे भी ये टाइम दे देते हैं, जो कि इनका टाइम बहुत मूल्यवान होता है। फिर भी ये हमें आशीर्वाद देने के लिए भी आते हैं। कई सारी बातें हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो कई दिन होगी, किसी दिन और किसी दिन करूंगा। आज ठीक नहीं है इसलिए नहीं ज्यादा बोल पाऊंगा। कि जो मेरे एक्सपीरियंसेस है वो हमारे सब साथियों को काम आ सकते हैं। सभी साथी कुछ न कुछ अपनी तरह से बेस्ट ही करते होंगे और करते ही है, वो हम देखते भी है। लेकिन इसमें भी मुझे जो कुछ भी चूक लगता है तो मैं सभी साथियों को शेयर करना चाहूंगा। वो एक दिन स्पेशली मेरी मीटिंग पूरे की पूरी रखूंगा, जिससे आपको भी कुछ जानने को मिले। आपसे तो बहुत सारा जान चुके हैं। वैसे तो जूम मीटिंग में बहुत अटेंड नहीं करता हूँ, बिकॉज उस टाइम मेरी ओपीडी इतनी रहती है। आज तो मैंने सबका अपॉइंटमेंट कैंसिल करवा दिया था और आज स्पेशली जूम मीटिंग लेने का मौका मिला है। दूसरी सबसे अहम बात ये है कि मैंने कई सारी कंपनियों को देखा है, उसमें जूम मीटिंग लिए जाते हैं, हमारी कंपनी में जूम मीटिंग दिए जाते हैं। ये बहुत अहम बात है। उसमें ट्रेनर जो होते हैं या फिर कोई और होते हैं, वो हमें जूम मीटिंग देते, मतलब ये लोग बोलते हैं, हमको सुनना होता है, ताकि हमारी कंपनी में हमें खुद ये मौका दिया जाता है कि ये जो है ना, ये बहुत बड़ी बात है। सभी लोग को देखो, ऐसा नहीं है कि सब बोल पाते हैं, कहीं ऐसे भी होंगे जो नहीं बोल पाते, लेकिन यहाँ सबको मौका मिलता है। यहाँ सब कुछ हो सकता है, सब कुछ जो हम करना चाहे सब कुछ हो सकता है और करना भी चाहिए। प्लान के बारे में मैं बताना चाहूंगा। हम लोग प्लान देते हैं ना, लेकिन पहले हमें प्लान करना होता है खुद से कि कैसे प्लान करें। वो सब बातें मेरे जहन में कब से चल रही है कि MLM कंपनी तो है लेकिन हमारी कंपनी है, सो सबको थोड़ा अनुभव देना चाहता हूँ, सिखाना नहीं चाहता हूँ, अनुभव देना चाहता हूँ। उसमें से आप लोग जो भी लेना चाहे वो ले सकते हैं, क्योंकि सब अपनी तरह से खुद मेहनत तो करते ही हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी भी, जैसे कि हम घर पे कोई ऐसा माहौल होता है, कोई मैरिज फंक्शन होता है। पहले के जमाने में क्या था, जब दाल चावल सब्जी बनाते थे तो किसी को चखाते थे कि भाई इसमें कुछ रह नहीं जाता, तो लोग चाक के बोलते कि इसमें थोड़ा नमक ऐड करो, थोड़ा मिर्ची ऐड करो। ऐसे मेरी भावना तो ऐसी है, जैसे कि ओम सर जाते हैं ना सभी जगह, हमारे पास भी आते हैं, आपके पास भी आते हैं और अपना एक्सपीरियंस खूब लगाते हैं और हमको सिखाते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो मेरी जो लाइन है इसमें डॉक्टर BL पंडित सर जी भी है, कई सारे डॉक्टर्स भी हैं,
मेरी खुद की ऐसी इच्छा है। मैंने लास्ट टाइम पंजाब में जो आजाद सर के वहाँ पे फंक्शन हुआ था, वहाँ मेरे 2-3 फ्रेंड्स मुझे मिले थे, ग्वालियर के भी मिले थे। उनको भी मैंने बताया था कि कहीं कोई दिक्कत है आपको, परेशानी, कि किस पेशेंट को क्या दिया जाए, कैसे डायग्नोस किया जाए, सबको मैंने बताया भी था। अगर कोई रिपोर्ट आप करवाते हैं, नहीं आपको ये आप करवा पाते, लेकिन मैं थोड़ा टीच करना चाहता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। जो कि मेरे 22 ईयर्स के एक्सपीरियंस है, वो आपको ज्यादा तो नहीं, 15-20%, 50% जैसे सिखाना चाहूंगा, ताकि आपको आसानी रहे कि भाई कोई ऐसे पेशेंट है। देखो, हम हमारे पास तो कई बार सारी चीजें हैं, 600 प्रोडक्ट है, दुनिया भर की प्रोडक्ट है, कोई कुछ भी मांगे हमारे पास है सब। लेकिन जब मेडिसिन की बात आती है तो ऐसे ही देना गलत है। पेशेंट की तासीर कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभार कभी ऐसा होता है कि देना चाहिए, माना कि गिलोय, लेकिन उसकी तासीर को ये सूट नहीं है, तो ये उल्टा होगा। तो कैसे आप उसको डायग्नोस करें और क्या दे, ताकि अगर पेशेंट ठीक हो जाए ना, तो वो पेशेंट ही आपकी सीढ़ी बन जाएगा। ये सब मुझे कई दिनों से, क्योंकि ये हमारी कंपनी है इसलिए मैं ये बोलता हूँ, मुझे ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर जो बैठे हैं वो तो सब इसको करके ही प्रोडक्ट बनाई है। लेकिन दिल चाहता है कि भाई थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस आपको दूं, ताकि आपको थोड़ी आसानी रहे। सर को बोल के, ओम सर को बोल के एक दिन सब मीटिंग पूरी मेरी रखूंगा इसी विषय पे कि कैसे क्या करना चाहिए। आज तो मैं माफी चाहूंगा। मैंने ओम सर को मैसेज भी किया था कि सर आज मेरा मीटिंग कैंसिल करवाओ, लेकिन थोड़ी सुरेश भाई जबरदस्ती करके ये मुझे लाए। सो सभी दोस्तों को मेरा खूब खूब धन्यवाद और शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बस। नमस्कार सर। आप अभी डॉक्टर भगवान भाई को भी मौका दीजिए। जय 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 दोस्तों, बहुत अच्छा बोला भरत सर आपने, कम शब्दों में लेकिन बहुत अच्छा बोला। इसके बाद हम सर पंजाब में गए थे, तो वहाँ आजाद सर से मिले, बहुत अच्छा लगा। और पंजाब का जो सेमिनार था वहाँ रात को 12 बजे आजाद सर के गांव पहुंचे। तो 12 बजे आजाद सर हमारे को रात को लेने के लिए आए और रास्ता भूल गए। फिर वहाँ पंकज सर और रमेश सर गाड़ी लेके निकले थे, तो हमने, और ड्राइवर ने उनको पूछा, बोला सर जेएमवीडी का आजाद सर का घर कहाँ पर है। तो जो थे सर का नाम, उनका नाम मेरे को अभी याद नहीं है, उन्होंने बोला बोला सर हम जेएमवीडी में जा रहे हैं, बोला उनके घर पे जा रहे हैं। फिर मैंने बोला ठीक है। तब तक तो मैंने आगे पंकज सर बैठे थे, उनको पहचान लिया कि मैं पंकज सर ही है। फिर हम पंकज सर के और उनके साथ वो गए वहां पे। तो कहने का लो दोस्तों कि कहीं भी आप जाते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है और कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं आती है, क्योंकि हम रात को निकले थे, रात को बार बार आजाद सर भी फोन कर रहे थे, ओम सर का भी फोन आ रहा था, सर कहाँ पहुंचे। बीच में हम रास्ता भटक गए, फिर आजाद सर को दोबारा कॉल किया कि सर हम यहाँ पहुंचे यहाँ पहुंचे। फिर आजाद सर ने हमारे को लोकेशन डाला। यानी कि आप कहीं भी जाते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आपको कहीं भी जाते हो आपका सब जगह से फोन आते हैं, रास्ता दिखा भी देते हैं, यहाँ से जाना वहां जाना। वहां रुक के बहुत अच्छा रहा। और जहाँ रुके थे वो तो बहुत बड़ा महल था, और हम तो 7-8 आदमी, 8 लोग ही थे। वहाँ बहुत बढ़िया मजा आ गया। लेडीज का रूम अलग था, जेंट्स का रूम अलग था। और जहाँ रुके वहां सुबह देखा, रात को जाते ही चाय तो आ ही गई थी, और सुबह देखा तो जब हम जगे तब तक तो सर थे जो वहां पे, वो सर ने सुबह सुबह चाय भी लिया है। और जब नहा धो के तैयार हुए तब तक 50-60 परोठे टाइप बना दिए उन्होंने, और
साग की सब्जी, बहुत बड़ा मजा आया। और सब्जी में मक्खन भी डाला था, तो कहने का लोग खाने का भी बहुत मजा आया। तो बहुत अच्छा रहा वहां पे भी। और उसके बाद वहां पे सिकेसर भी मिले, सिकेसर से बात हुई, अच्छा लगा। अमित सर भी मिले, अमित सर से भी बात हुई। स्नेहा जी मिले, और अपने प्रयागराज से सर का नाम मेरे को भी याद नहीं रहा, वो भी मिले। मुकेश सर भी मिले, क्योंकि मुकेश सर का और मेरा तो बहुत 3-4 साल का पुराना परिचय था। तो बैठे, बिजनेस के बारे में बात की। मुकेश सर बोला कैसे चल रहा है, क्या कर रहे हो? मैंने बोला सर बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बोला ठीक है सर, ऐसे काम करते रहना। मैं वो बढ़िया सर, ऐसे काम करते रहेंगे। ऐसे करके हमने फिर हम वहाँ गए, सेमिनार देखा, सेमिनार में गए, सेमिनार का माहौल देखा, बहुत मजा आया। वहाँ हमने जो माहौल देखा, और जो आजाद सर ने इतनी तरक्की की है, जो इन्होंने की है, वो मेहनत देखी, और उन्होंने जो मुकाम हासिल किया, वो बहुत ही एक लाजवाब है। कि जो इतना बड़ा मुकाम हासिल किया उन्होंने, वो भी इतने साल में। और जो ओम सर कभी भी आते तो बहुत कुछ हमारे को यहाँ पे सिखाते हैं, बहुत कुछ उनसे सीखने का भी मौका मिलता है। वो तो एक महागुरु है, जो सोए हुए आदमी, मरे हुए आदमी को भी जगा देते हैं। मैं तो ऐसा बोलता हूँ, अगर ओम सर जहाँ चले गए, अगर कोई आदमी ये बोलता है मैं मर गया हो, तो मरे हुए आदमी को भी जगा देंगे। उनकी बातों में इतना दम है कि चाहे कोई भी हो, वो अगर कहीं भी बैठ गए, चाहे प्रोस्पेक्टिंग करना हो, चाहे अगर उनसे प्लान पे देखा तो बैठे, अगर प्लान करेंगे तो प्लान से 100% पैसा आना ही आना है। किसी की हिम्मत नहीं है कि वो रुकना है, चाहे उसकी जेब में पैसा हो चाहे मत हो। उसका चाहे वो कहीं न कहीं से ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, कभी कभी तो हमारा भी दिमाग चक्कर खा जाता है कि सर इतना सारा कैसे याद रखते हैं। क्योंकि मेरे को भी बोलना नहीं आता था, मेरे को भी बोला बोला मेरे को बीच में 2 बार सर ने कॉल किया, बोला सूरज सर आपको मीटिंग लेनी है। मैंने बोला सर मेरे को तो इतना बोलना नहीं आता है। ऐसे करके 1-2 दिन ऐसे किया। अभी 2-3 दिन पहले मेरे को पास फोन आया, मेरे को बोला इस बार तो आपको पक्का मीटिंग लेनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। मैंने बोला सर बोलना नहीं आता है। बोला जैसा भी आए, जैसा भी है, जैसा बोलो, कोई दिक्कत नहीं। सबको बोला ऐसे था, कोई बोला पहले बोलता नहीं था, सब बोला ऐसे ही बोलते थे, बोला बोलना नहीं आता। लेकिन सबका मीटिंग जब शुरू करवा दिया तो सब धीरे धीरे बोलना सीख गए। तो अभी क्या है कि मेरे को भी ऐसा हुआ था कि मेरे को भी 7:15 बजे तक तो ऐसा हो रहा था, पता नहीं मैं क्या बोलूंगा, कैसे कैसे बात करूंगा। लेकिन अभी पूरा ही ऐसे बोल रहा हूँ, तो अभी मेरा अभी दिल का जो वो धड़कन है, वो पूरा ही वो निकल गया है। डर है जो मेरे दिल में, अभी मैं जो भी बोल रहा हूँ, मेरे को एकदम दिमाग में ऐसे आ रहा है, सोच रहा है कि मेरे को अभी ये बोलना है, वो बोलना। नहीं तो ऐसे सोचना पड़ता था क्या बोलूं, कैसे करना है। लेकिन जो मीटिंग देखता हूँ, सिन्हा जी की है, अलका जी की है, अमित सर है, सुके सर है, जो भी ये बोलते हैं, तो उनका वो सुन सुन के भी मेरे दिमाग में आ जाता है कि नहीं ऐसे बोलना है, ऐसे करना है। लेकिन सबकी मीटिंग सुन के भी बड़ा अनुभव मिलता है कि कैसे करना है। और ओम सर आते हैं तो ओम सर के साथ तो जब हम दिन रात रहते हैं, रात को 12-12 बजे तक जगते, सुबह फिर 6 बजे जग जाते, तो पूरा इनका जो वर्क देख तो ऐसे लगता है कि पता नहीं सर कैसे वर्क कर रहे हैं। और फिर भी हमारे साथ दिन रात चले रहना, और 2500 दिन आउट रहना। सबसे बड़ी बात तो ओम सर की ये है कि देखो, अपने अपने बच्चे का भी जन्म हुआ था उनको, तब भी पता नहीं वो बाहर थे। हमारे को तो यहाँ बच्चा बीमार हो जाता है या बच्चे को कुछ हो जाता है तो हम सोचते हैं हमको घर जाना पड़ेगा, अभी बच्चा बीमार हो गया है।
कभी कभी ओम सर बोलते हैं, बोला मैं ये था वहां बात था, अभी आप लोग बोलते हो, बोला अभी देखो कैसे ऐसे। कामयाबी पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ऐसे कामयाबी नहीं मिलती है। तो जब हम उनकी बात सुनते हैं और उनका जब वो देखते हैं पूरा, तब लगता है नहीं, सही है, कामयाबी पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। क्योंकि 25 दिन बाहर रहना घर से, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। हम 2 दिन 3 दिन बाहर रहते हैं तो हम ये सोच लेते हैं पता नहीं हम कितने दिन बाहर रहे। ठीक है। और जब ओम सर आते हैं तो मैं भी मेरा घर छोड़ के ओम सर के साथ हमारे को जहाँ जाना होता है वहां चले जाते हैं, मैं भी नहीं रुकता हूँ। और मैंने तो ओम सर को बोल दिया है कि सर मैं आपके जैसा ही बनना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे हो सकता है थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि फौज में था तो ये मार्केटिंग का इतना अनुभव नहीं है और ना ही कुछ सीखने को मिला है। और जो दूसरी कंपनी में थे वहां तो वही बड़ी बड़ी बातें करते थे और बड़े बड़े सपने दिखाते थे, लेकिन चलने के लिए कोई वो नहीं था कि कैसे चलना क्या करना। और दूसरा की बड़ी जो कंपनी थी उसमें हम, जो दूसरी कंपनियां थी उसमें जाते थे तो बड़े सपने तो दिखाते थे, लेकिन आगे करना कैसे है वो किसी को नहीं बताते थे। तो अभी जब तक अगर प्लान में क्या बोलते हैं, अगर सही सही रास्ता नहीं दिखाएगा कोई तो कैसे चल पाएंगे। कहीं भी जाएंगे तो रुकना ही पड़ेगा आपको। बोलते सब थे कि भाई मीटिंग करनी है, होम मीटिंग करनी है, वैसे करना है। लेकिन होम मीटिंग होगी कैसे, किसको बताने से हम होम मीटिंग कर पाएंगे, कहाँ जाना पड़ेगा, रास्ता तो दिखाना चाहिए ना। तो रास्ता नहीं दिखाते थे, इसलिए आजकल जो ज्यादातर नेगेटिव लोग घूम रहे हैं वो इसीलिए घूम रहे हैं। मैं भी पहले ऐसे ही था। मेरे को भी जब मैंने कंपनी ज्वाइन की थी जिस कंपनी में, उसमें इस रास्ता नहीं दिखा इतना कि भाई ऐसे ऐसे करना है, ऐसे चलना है और ऐसे करना है। लेकिन मैं उस टाइम पे ज्वाइन कर लिया था, चल रहा था धीरे धीरे, फिर मैं भी ऐसे हो गया। मैं भी बीच में बहुत नेगेटिव हो गया था कि एमएलए में तो सब ऐसे ही बोला, सपने दिखाते, कुछ होता तो है नहीं, आता तो कुछ है नहीं, कितनी मेहनत कर लो। मेहनत क्या करनी है। तो हम वही उस दिन दादाजी आए थे, जो दादाजी से मिले थे बहुत अच्छा लगा। उस दिन दादाजी ने हमारे को बहुत अच्छा सिखाया। दादाजी ने बोला है नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि हम प्लान तो किसी को दिखा देते हैं, लेकिन उसको हम बताते नहीं है कि भाई कैसे करना क्या करना। और हमारे के साथ भी ऐसा होता है कि मान लो हमने किसी को प्लान दिखा दिया और नेटवर्क मार्केटिंग में हम जुड़ गए, हम आ गए, लेकिन हमारे को ये पता होना चाहिए कि अगर हम आ गए तो हम 5 प्लान 10 प्लान दिखाएंगे तब तक हमारे को नो ही मिलनी है। हम क्या करते हैं 2-3 प्लान या 4 प्लान या 5 प्लान दिखाते हैं, हम थक जाते हैं, हम सोचते हैं यार कोई आ ही नहीं रहा है, कैसे करें। अभी सर तो बोल रहे थे, बोला प्लान दिखाओ, ऐसे करो, आ जाएगा, ये होगा। लेकिन हमारे को पहले से उनको बताना पड़ेगा कि भाई अगर एमएलए में करना है तो ऐसे होगा। और नहीं तो वो क्या है कि फिर 5 प्लान दिखाते हैं, सब लोग मना करते हैं, वो नेगेटिव हो जाते हैं। फिर बोलते हैं सर ये तो नहीं करना है, इसमें तो कुछ नहीं होता है, ऐसी कंपनियां पहले भी आई थी और अभी भी आ रही है, तो इसमें तो कुछ मिलता ही नहीं है। दूसरा, अपने पास प्रोडक्ट भी इतने सस्ते हैं जो मार्केट रेट में है। आजकल ये कोलगेट वाले जो अपनी कोलगेट की टूथपेस्ट है वो भी 100 ग्राम अगर आप लेने जाओगे तो 125 रुपये 135 रुपये मिलती है। तो हम तो 110 रुपये में दे रहे हैं एमआरपी, वो भी हमारी डीपी प्राइस तो हमारा 80 रुपया है। फिर भी हम ना टूथपेस्ट बेच पाते हैं ना साबुन बेच पाते हैं। तो ऐसे जैसे ही सब लोग नेगेटिव हो जाते हैं। तो अभी मैं ओम सर को बोलूंगा कि आनंद सर आ गए लग रहे हैं, तो आनंद सर का माइक आप अनम्यूट कर दे। नमस्कार दोस्तों, मैं गुजरात से आनंद व्यास।
सुरेश भाई का धन्यवाद करना चाहूँगा, ओम सर का भी, कि आज मुझे बोलने का मौका दिया। और बहुत अच्छी बात कही सुरेश सर ने कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत लोग आते हैं, प्लान दिखाते हैं, लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं हो पाते हैं। क्योंकि जब हम ओम सर को मिले तब पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और नॉलेज क्या है। और एक बात तो है, हमारा जितना भी प्रोडक्ट है उसको आप सिर्फ दे दीजिए किसी को, नॉलेज सामने वाला हमको देगा, कितना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने बिजनेस प्लान पे फोकस नहीं किया, आज मान लीजिए कि मैं जब सुरेश भाई से मिला और ओम सर से मिला, हमने काम स्टार्ट किया JMVD में, तो उसके बाद थोड़ा मैं अभी बीच में नहीं था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि थोड़ा ऐसा एक सोशल प्रॉब्लम और मेरा पुरानी कंपनी का सब काम चल रहा था, इसलिए मैं नहीं आ पा रहा था। लेकिन आज आया हूँ मैं। तो हमने जब JMVD का काम स्टार्ट किया तो पहले मैंने सबको प्रोडक्ट दिया, मैंने किसी को ये नहीं बोला कि आप ज्वाइन कीजिए या आप ये बिजनेस है, क्योंकि हमारा जो काम है वो प्रमोशन का है सर। अगर हमने बेहतरीन प्रमोशन और प्लान के साथ कर लिया, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत सारे बंदे हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो अलग अलग प्लान लेके आते हैं, इनकम भी उनका होता है, लेकिन जो प्रोडक्ट का रिजल्ट के ऊपर इनकम आना चाहिए वो हर एक कंपनी में नहीं है, वो सिर्फ JMVD में। आज मैं कहीं भी रहता हूँ, कहीं भी मेरा घर पे रहता हूँ या बाहर रहता हूँ, लेकिन हमारा प्रोडक्ट के लिए कॉल आता है और तुरंत मैं अपना शॉपी पे उनको प्रोडक्ट दे देता हूँ। आज भी 3500 का मैंने डायप केयर और अपना सभी प्रोडक्ट दिया और पहले रिजल्ट अच्छा मिला था, तो आज एक साथ 3-4 महीने का कोर्स पूरा लेके गए। ऐसा हमारा प्रोडक्ट का रिजल्ट है। और अभी जो चीज़ है कि हम किसी को प्लान दिखाते लेकिन नहीं आते, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमें खाली इतना ही करना है कि जितने भी जहाँ भी जो हम मीटिंग लेते हैं वहाँ पे हमको सिर्फ प्रोडक्ट का ही प्रमोशन करना है। अगर एक बार हमारा प्रोडक्ट 2000 से या 500 रुपये से 1000 रुपये से कोई प्रोडक्ट लेके जुड़ गया, तो उसको सिर्फ दिखाना है कि आप बाहर से लेते हैं तो आप साल का इतना प्रोडक्ट लोगे तो उसके सामने आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, और आप हमारा प्रोडक्ट लेंगे और साल का इतना लेंगे तो इतना आपको बेनिफिट रहेगा, इतना आपको इनकम भी आएगा। ऐसे ऐसे वो हमारा प्रोडक्ट भी यूज करेगा, उसका भी माइंड चेंज होगा। प्रोडक्ट तो है बेहतरीन। तो मैं अभी मेरा स्ट्रेटेजी यही कर दिया है कि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा मैं मीटिंग करता हूँ या मार्केट में घूमता हूँ, लोग मिलते हैं, तो उन सबको बोलता हूँ कि सर एक बार सिर्फ आप हमारा चाय पी के देखिए, एक बार हमारा गिलो यूज़ कीजिए, एक बार हमारा कफ सिरप आप यूज़ कीजिए, हमारा बहुत ही अच्छा SLS फ्री पेस्ट है वो यूज़ कीजिए। तो कोई 1-2 प्रोडक्ट से स्टार्ट करता है, तो उसके बाद वो प्रोडक्ट का जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट है वो फिर वो बाद में बढ़ाता जा रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके सभी प्रोडक्ट ले रहा है। तो ये बहुत अच्छा है। अभी 1 महीने से मैं ज़्यादा नेटवर्क नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैंने प्रोडक्ट 1 महीने में, सुरेश भाई को पता है, मेरे ख्याल से 7-8 हज़ार के तो प्रोडक्ट बेच दिए हैं। और अभी ज़्यादा फोकस करेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्ट जाएगा। अभी 3 दिन पहले मैंने एक जगह पे गया था, मैं उनको बहुत सारा फेस का प्रॉब्लम था, उनको मैंने यही बोला, मैं सर आपने आज तक जितनी भी दवाई की है, जितना भी मार्केट का हर्बल आपने यूज़ किया है, एक बार हमारा एरोमा लीजिए और एरोमा यूज़ करके देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप दूसरी बार रिपीट करना, नहीं लगता है तो आप मत लीजिए। लेकिन मेरे को पता है, मेरे को विश्वास है कि एक बार एरोमा लेगा तो बार बार एरोमा मांगेंगे। आज हमारे पास एरोमा नहीं है, सामने से लोग बोलते हैं कि भाई मेरा 5 एरोमा रखना, मेरा 10 एरोमा रखना, आवे तो मुझे कॉल करना। तो ये हमारा प्रोडक्ट का रिजल्ट है और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है, और उसके ऊपर ही अभी मैं काम कर रहा हूँ, सबको प्रोडक्ट का प्रमोशन करना। आज बहुत सारे लोग हैं जो दूसरी कंपनी में काम करते हैं, दूसरे सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन हमारा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो अभी डॉक्टर आज़ाद सर ने जैसे
काम स्टार्ट किया था JMVD में, और उन्होंने धीरे धीरे काम को आगे बढ़ाते हुए अभी जो अचीवमेंट ली है, बस वैसे ही तरह हमको भी काम करना है। और मैं यहाँ पे मेरी बात पूरी करता हूँ सर, क्योंकि अभी मैं एक ऐसा मेरे एक दोस्त का डेथ हो गया और वहाँ पे मैं जाके आया हूँ, तो थोड़ा नाना भी बाकी है, लेकिन सुरेश भाई के फोन आए 2-3, मैं बुलाओ, मैं मीटिंग अटेंड कर लूँ। धन्यवाद सर। जय JMVD। जय JMVD सर। आनंद सर बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही होता है हर जगह, क्योंकि अभी मार्केट ने MLM का माहौल कई कंपनियों ने बहुत कुछ बिगाड़ दिया है। तो अभी कई जगह जाने में भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं लोग यही नेगेटिव मार्केटिंग की ज्यादा होता है। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि अमित सर की भी कहानी स्टोरी सुनी थी कि इटावा में भी बहुत सारा नेगेटिव था, लेकिन फिर भी उन्होंने इटावा में टिक के बहुत सारा बिजनेस फैलाया है। तो नेगेटिव लोग तो मिलते ही रहेंगे, कहीं भी जाएंगे। कोई ऐसा मार्केट नहीं है जहाँ नेगेटिव नहीं है, चाहे आप मार्केट की कंपनियां देख लो, चाहे MLM देख लो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि नेगेटिव लोग तो हर जगह मिलेंगे मिलेंगे आपको। और नेगेटिव कंपनियां मार्केट में भी आती है और MLM में भी आती है, लेकिन कंपनी कैसी है क्या है उसको पहचानना वो हमारा काम है। अभी हम कहीं जगह पे 2-4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए डाल देते हैं और फिर बोलते हैं बोला कंपनी तो भाग गई, बोला MLM में तो बोला कोई अच्छा काम नहीं होता है, सब कंपनियां ऐसी होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अभी आपने 5 लाख रुपए डाल दिए तो आपने तो इन्वेस्टमेंट किया है, आपने कौन सा वो कोई सही कंपनी में डाला है। नहीं तो सही कंपनी में अगर आप 5 लाख रुपए डालते तो आपको प्रोडक्ट मिलता 5 लाख का। 2,000 डालते तो आपको 2,000 का प्रोडक्ट देती कंपनी। लेकिन आप जो डाल रहे हो तो आप इन्वेस्टमेंट में डाल रहे हो, और फिर बोलते हो बोला MLM तो बोला खराब है, बोला MLM तो सही चलते नहीं है। तो कई जगह पे बहुत ऐसा माहौल चल रहा है, लेकिन बहुत अच्छा अभी हमारो सबको एक मौका मिला है कि JMVD परिवार में सबको मिलजुल के अच्छी तरह काम करना है। और एक ऐसी कंपनी हमारे हाथ में आई है कि जो बहुत लंबे समय तक आपको सबको कामयाबी बनाएगी और बहुत आगे तक जाएगी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जो ओम सर का, कि ओम सर यहाँ आते और बहुत कुछ सिखाते और सीखने का भी मौका मिलता है। और अगर कहीं मैं भटक भी जाता हूँ, यानी कि मेरे को मान लो कहीं ऐसी कहीं प्लान दिखाने गया, कहीं ऐसी बात हुई, तो थोड़ा क्या होता है कि स्टार्टिंग में ऐसा नर्वस तो होता ही है। प्लान दिखाने के बाद अगर कोई मना करता है या लंबी दूरी तक जाके आते हैं तो कोई ना तो प्रोडक्ट लेते हैं ना कुछ होता है। तो फिर ओम सर से बात करता हूँ, फिर बहुत ओम सर से तकरीबन 20-25 मिनट बात हो ही जाती है जब वो ऐसा काम होता है तो। क्योंकि मेरे को हर चीज गहराई से वो सिखाते हैं। वो तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे वो छोटे बच्चे को उंगली पकड़ के सिखाते हैं ना, वैसे मेरे को JMVD में हर चीज गहराई से और बहुत अच्छी तरह सिखाते हैं कि कैसे करना, क्या करना, कहीं अटक गया हो, कि कहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, कोई दिक्कत आ गई हो। और मैं अपनी हर बात शेयर करता हूँ ओम सर से। ऐसी कोई बात नहीं है कि, क्योंकि अगर आप अपने गुरुजी से अगर हर बात शेयर करोगे तो आपको पक्का कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन अगर आप अपनी बात अगर दिल में अगर दबा के रखोगे तो ना उसका सॉल्यूशन आएगा और ना ही आपको काम करने का दिल करेगा, क्योंकि वो बात आपको हर बार कहीं ना कहीं जाओगे तो खटके के अंदर ही अंदर कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, लेकिन आपने वो आगे बताया नहीं, तो उसका सॉल्यूशन नहीं आया है। अगर आप आगे वो बता देते तो आपको उसकी क्या जो वो है वो चीज वो मिल जाती कि भाई इसमें क्या करना चाहिए, मेरे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अभी मैं आगे क्या करूंगा तो मेरे साथ नहीं होगा। तो और हमेशा ऑफलाइन को साथ में लेके चलो, कोई भी हो। मैं बोलता हूँ कि हमेशा ऑफलाइन को डेली चाहे कुछ भी हो, कि अगर फोन अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फोन कर लो। अभी तो मैं ये ओम सर अभी ये इटावा का जो सेमिनार हुआ उसके बाद तो 2-3 दिन के बाद ही मेरी बात हो पाती है,
क्योंकि अभी इटावा और ये जो सिकेसर के वहां गए थे, स्नेहा जी के वहां गए थे, वहां से लगातार मीटिंग चलती है। तो कभी फोन करता हूँ तो या तो रात को हो जाती है या तो 2-3 दिन के बाद एक बार मुश्किल से बात होती है। लेकिन बात में पक्का करता हूँ, चाहे कुछ बात हो चाहे न हो, लेकिन एक बार बात पक्का करनी सर से, कैसे करना कैसे नहीं करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सबका, कि जो आप लोगों ने हमारे को सुना। और कोई अगर बोलने में अगर कहीं गलती हुई हो और ऐसी कोई गलत बात अगर हो तो क्षमा करना। मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय मेरी। धन्यवाद सर।